चाहिए और एक में समर्पण होना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिलै न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरुदेव को देखा, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरा कल्याण करें। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने ये आत्मनिवेदन देखा, कहा राजन तुम घबराते क्यों? जो समय बीत गया उसकी चर्चा भी मत करो, वर्तमान को सुधार करके भविष्य को संवारो, सिर्फ वर्तमान को भी सुधारो। अभी 7 दिन बाकी है, पूरे 7 दिन अगर तेरा समर्पण यही रहा और इसी प्रकार से तेरी निष्ठा रही तो मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं 7 दिनों में मैं तुझे भगवान की कृपा को प्राप्त करा करके मुक्त कर दूंगा, धन्य कर दूंगा। मेरे भाई, जीवन में एक ऐसा चरण होना चाहिए जिस चरण पर हम अपना सिर रख करके अपने दुख दर्द की बातों को कह सके, और वो चरण होता है सिर्फ गुरु महाराज। और कहा राजा, ये भगवान की सृष्टि बड़ी अद्भुत है। भगवान की लीला अवतारों की कथा को कहा, ब्रह्मा जी के भगवत धाम दर्शन को कहा, और फिर आगे बताते हुए कहा उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का बड़े ढंग से वर्णन, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में कहा पहले कुछ नहीं था, सब कुछ भी नहीं था। फिर भगवान ने, लक्ष्मी नारायण भगवान ने सबसे पहले भगवान शिव को उत्पन्न किया, फिर भगवान विष्णु, फिर ब्रह्मा जी। सृष्टि के विस्तार की कथा को, 12 अवतार की कथा को कहा, दिति के विषय में बताया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के जन्म के विषय में बताया, हिरण्याक्ष के साथ में 12 भगवान का युद्ध बताया, हिरण्याक्ष का वध हुआ। कर्दम और देवहूति की तपस्या के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि देखो गृहस्थ धर्म ऐसा होना चाहिए, पति पत्नी मिलकर के अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसा गृहस्थ धर्म धन्य होता है। मेरे भाई यहाँ पर हमारे सभी अधिकतर गृहस्थी हैं, इसमें मेरी माताएं बैठी, विदुषी माताएं बैठी। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार के प्रति। और कर्दम ऋषि, देवहूति, मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि से विवाह होता है, देवहूति का कर्दम से विवाह होता है, और प्रसूति का दक्ष से विवाह होता है। और कर्दम जी बड़े ही तपस्वी थे, और कर्दम जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद बहुत दिनों तक जब संतान नहीं हुई, बड़ी दुखी थी। और देवहूति भी भगवान का सुमिरन करती थी, भावपूर्वक सुमिरन करती। कर्दम देवहूति की तपश्चर्या आतुरता से भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होने का संकल्प लेते हैं। और मेरे भाई बहन, समय शुभ समय आने पर और भगवान ने अंशावतार ग्रहण किया, कपिल देव भगवान के रूप में। बोलिए कपिल देव भगवान की। और देवहूति का मन संसार के विषय भोग में ही फंसा रहता था, और देवहूति का कल्याण नहीं हो रहा था।
कभी कभी मेरे भाई पुत्र के द्वारा पिता का कल्याण होता है, पिता माता का, कभी कभी पिता माता के द्वारा पुत्र का कल्याण होता है। लेकिन इसमें शर्त है कि जो भगवान की भक्ति भाव से करता है, निष्ठा से करता है, समर्पित भावना से करता है, चाहे पिता माता हो, चाहे पुत्र हो, वही कल्याण कर पाते हैं। संसार का जो मोह है, एक सभी जानते हैं कि संसार में अकेले ही आना है, आए हैं अकेले ही जाना है, फिर भी अनावश्यक मोह, आसक्ति, अनावश्यक आसक्ति से शक्ति घटती है। एक महाराज थे, बड़े महान थे, कथा कहते थे। एक जगह पर कथा कहे, एक जो उस नगर के सेठ का इकलौता बेटा था, श्रीमंत सेठ का इकलौता बेटा, रोज कथा में आता था और महाराज की कथा के समापन होने के पहले उठ करके चला जाता था। 4 दिनों से लगातार ये क्रम बना था। महाराज को अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो जा रहा था, कहा रुको, क्यों बीच में चले जाते हो? अरे क्या कहें महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र बेटा हूं, अगर घर लौटने में देरी हो जाती है तो बेचारे वो बड़े परेशान हो जाते हैं। यहां तक कि वो नौकरों को मेरे को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बताते हैं महाराज, क्योंकि आपको तो कोई अनुभव है नहीं, आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। महाराज ने कहा अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही। मैं यहाँ भी देखता हूँ, देख रहा हूँ, कल मैंने अनुभव किया था कि बहुत से लोग आरती के पहले घर जाने की जल्दी में। मेरे भाई बहन, आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है कि भगवान ने आपको अपने चरणों में बिठाया है। आप पर बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो रही है कि भगवान ने आपको चरणों में बिठाया है। लक्ष्मी नारायण भगवान। और बिना उनकी प्रसादी आरती किए कथा स्थल से चले जाना, ये एक भगवान के प्रति अपराध है, भगवत अपराध है। इस अपराध को हम कर रहे हैं। 3 घंटे 4 घंटे कथा को श्रवण करने के बाद 10 मिनट की जो जल्दीबाजी रहती है, सब चीजें बेकार कर देती है। ये तो मेरे भाई बहन, आपको कोई बैठाना नहीं चाहता। दुनिया में सभी हमको उठाने पे ही लगे रहते हैं, उठे। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान ने आपको बिठाया है, तो उसका पूरा लाभ लीजिए। जब तक आरती आर्त भाव से भगवान की आरती न कर ले, तब तक कथास्थल को छोड़ना नहीं चाहिए। इस मर्यादा को हम ध्यान रखेंगे। महाराज, आप तो संसारियों के संबंध को मिथ्या बताते हैं। आपको तो कोई अनुभव है नहीं, क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई है। महाराज ने कहा अच्छा, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उनके प्रेम की परीक्षा ले लें। हमारा महाराज ने कहा अच्छा। महाराज ने अपने थैले में से छोटी सी जड़ी निकाली और जड़ी निकाल के कहा ये पकड़ो, पकड़ो। क्या करना है महाराज? का करना कुछ नहीं, इस जड़ी को तुम खा लेना और तुम्हारा शरीर बिल्कुल गर्म हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। और फिर तुम चादर ओढ़ करके लेट जाना, लेकिन ध्यान रखना आंखों को मत खोलना। और जब मैं आऊंगा तुम्हें बुलाऊंगा, तब आंखों को खोलना। ठीक है महाराज? वो अगले दिन उस युवक ने भोजन आदि किया। भोजन आदि करके उसने महाराज के द्वारा दी हुई जड़ी को खाया, आदेश का पालन किया।
थोड़े ही देर के बाद, 1.5 घंटे के बाद उसका शरीर गर्म हुआ, तेज गर्म हुआ। पत्नी दौड़ आती है, जगाया। जब जगाया वो शरीर को छुआ, उसके सिरकारी दम दम तेज, वो घबरा गई। उसने हाथ टटोले, सब एकदम गरम। क्या हो गया? बुलाने लगी, सुनो सुनो। वो उठाई, क्योंकि महाराज ने कहा था कि बोलना नहीं। जाकर के अपने सासू माँ को बताई, ससुर को बताई। माता पिता घबरा करके आते हैं, परेशान होते हैं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? आवाज दी, कुछ बोला नहीं। माता पिता ने कहा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। उस नगर के 2 बड़े डॉक्टर थे, उन दोनों डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को देखा, जल्दी देखिए क्या हो गया। डॉक्टर ने देखा, इधर उधर टटोला, नब्ज टटोला, सब तो ठीक है, कुछ समझ में नहीं। ऐसा कब से हुआ? ये करीब 1.5-2 घंटे पहले से हुआ। क्या खाया था इन्होंने? जो सामान्य भोजन करते हैं। पत्नी ने कहा अच्छा। डॉक्टर परेशान, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया। युवक की पत्नी भी रो रही थी, माँ बाप रो रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया? डॉक्टर, उसका शरीर और गर्म होते जा रहा था। इतने में वो महाराज आए। जब महाराज आए, महाराज को देखा, महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने पूछा क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? एकदम बुखार चढ़ गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। महाराज ने कहा मैं जरा देखूं। दोनों डॉक्टर मुस्कुराए। महाराज हम तो देख ही रहे हैं, आप क्या देखते हैं? ठीक है फिर। महाराज ने शरीर को टटोला, और टटोलने के बाद दिखाओ, लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं उपाय कर सकता हूं, मैं उपाय कर सकता हूं, इसको ठीक कर सकता हूं। तीनों ने, माता पिता और बहू ने कहा जल्दी आप ठीक करें। तो क्या करना होगा? एक कटोरी में जल लाओ। कटोरी लाई, जल उसे भरा था। महाराज ने उस जल को, उस कटोरी को 3 बार उस नौजवान के शरीर से फेरे दिए और एक फूंक मारी। फूंक मारने के बाद पुत्र के मस्तक से उतारते हुए कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। अब अगर इस युवक को बचाना है तो ये पानी किसी को पीना पड़े। तीनों ने, सभी ने एक साथ पूछा कि पानी पीने वाले का क्या हुआ? महाराज ने कहा पानी पीने वाला तो मर जाएगा, लेकिन ये जीवित तो हो जाएगा। अब युवक की माता की ओर महाराज ने कटोरी बढ़ाई, तुम ही पी लो। महाराज मैं क्या करूं? मैं अपने लाडले के प्राण को बचाने के लिए पानी पीने को तैयार हूं, लेकिन मैं पतिव्रता हूं। मेरे पति मेरे मर जाने के बाद क्या होगा? मेरी मृत्यु के बाद मेरे बूढ़े पति की कौन देखभाल करेगा? युवक के पिता की ओर महाराज बढ़ा, तुम पी लो। महाराज पानी तो मैं पी लूं, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा? वो मेरे बिना कैसे रहे? महाराज ने विरोध किया, कोई बात नहीं, तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों का कर्मकांड एक ही साथ हो जाएगा। पत्नी रो रही थी, बेटी तू ही पी ले। जब युवक की पत्नी से महाराज ने अनुरोध किया, उस बहू ने कहा मेरी बूढ़ी सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी जवान हूं, मैंने तो अभी संसार का सुख देखा नहीं, मैं क्यों पानी पीऊं? सब दो कुछ रिश्तेदार भी थे, महाराज ने कहा तुम लोग पियो। सब रिश्तेदारों ने बारी बारी से इनकार कर दिया। एकदम चुप्पी साथ गई। अचानक सारे रिश्तेदार बोल पड़े, महाराज आप ही ये पानी क्यों नहीं पी लेते? आप ही ये पानी क्यों नहीं पी लेते? हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और कर्मकांड करा दिया करें, परोपकार करते।
महाराज ने कहा अच्छा ऐसी बात है। महाराज ने कटोरी उठाई और पानी पी लिया। पीने के बाद युवक के हाथ में पकड़ा, उठ बेटे, यही देख, यही संसार है, यही संसार। ये सब अनुभव तुम्हें हो गया ना। मेरे भाई, संसार का लोभ। पितरि प्रस्थिते अरण्यम मातु पृच्छकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरेवासीत् भगवान कपिलः। कपिल देव भगवान ने देखा कि मेरी माँ अभी तक राज